बेबसी में बनकर मदद का हाथ, बाढ़ में न्यूज 18 आपके साथ। इस जज्बे के साथ न्यूज 18 ने अपने खास मुहिम बाढ़ में आपके साथ की शुरुआत की। करीब 2 महीने तक चले इस मुहिम के दौरान हमने बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई। इस कैंपेन के दौरान हमारी मुलाकात बाढ़ के ऐसे बहादुरों से भी हुई जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज की सेवा में लगातार जुटे रहे। तो हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बर्बादी की बाढ़ आई। बाढ़ से बिहार की बड़ी आबादी प्रभावित हुई, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के लिए न्यूज 18 एक खास मुहिम लेकर आया जिसकी हर तरफ सराहना हुई। न्यूज 18 की टीम को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक मीडिया की जो है वो जिम्मेदारी होती है, न्यूज 18 इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। न्यूज 18 लगातार ये अपील कर रही है, बाढ़ में हम आपके साथ। आने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, आज तक कोई सामान नहीं मिला। न्यूज 18 के माध्यम से हम जो है कल ये किए। इसको मां नहीं है, जीवन भी बचाना है, सामान भी बचाना है। न्यूज 18 के लिए मददगार बने। बेबसी में बनकर मदद का हाथ, बाढ़ में न्यूज 18 आपके साथ। इसी टैग लाइन के साथ न्यूज 18 ने 2 महीने तक खास मुहिम चलाई। आधा बिहार जब बाढ़ की विभीषिका झेल रहा था, लोगों के पास रहने को घर और खाने को अन्न नहीं थे, तब न्यूज 18 ने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। 9 अगस्त 2021 से बाढ़ में आपके साथ नाम से एक मुहिम की शुरुआत की गई। इस खास कैंपेन के जरिए न्यूज 18 पीड़ित और प्रशासन के बीच पुल बन गया। हमने लोगों की समस्याओं से सरकार और प्रशासन को अवगत कराया और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की। हमने लोगों तक पहुंचने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 6281280636 की शुरुआत की, जिस पर हजारों कॉल्स आए। हमने उन बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी और फिर उसे सरकार और जिला प्रशासन तक पहुंचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाढ़ पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंचने लगी। हम लोग दर दर के भटक रहे थे। टीवी देखने के बाद न्यूज 18 पर स्क्रीन पे नंबर आ रहा था, वही नंबर पे हम फोन किए, जो कि प्रशासन आने के बाद हम लोग को रहने का जगह मिला। बाढ़ में हम आपके साथ। ये हमारी मुहिम का ही नतीजा है कि सरकार की तरफ से एक नहीं 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ जल संसाधन विभाग ने भी टोल फ्री नंबर जारी किए, जिनके जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई गई। में बाढ़ की विभीषिका थी, लोग परेशानी महसूस कर रहे थे। प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने उन क्षेत्रों को बारीकी से उठाया और उस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया, और इसी का परिणाम है कि सही समय पर आम लोगों को इसका लाभ, जो सरकारी लाभ होता है, वो पीड़ितों तक पहुंचा। दो महीने तक बाढ़ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हमने दिखाई। न्यूज 18 के 3 संवाददाता फ्लड रिपोर्टर बनकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूमते रहे और अपनी रिपोर्ट के जरिए बताते रहे कि बिहार के किस हिस्से में बाढ़ की क्या स्थिति है। यहाँ पर लोग जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन कर रहे थे, जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे थे, जिस खबर को चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है। अपने इस खास मुहिम के जरिए न्यूज 18 ने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। हम आपको बताते रहे कि बाढ़ जैसे हालात में कैसे अपना ख्याल रखें, बाढ़ की विभीषिका में कैसे अपने मवेशियों की रक्षा करें, बाढ़ के बाद आने वाली बीमारियों से कैसे खुद को स्वस्थ रखें। न्यूज 18 की इस खास मुहिम की हर ओर सराहना हुई। क्या नेता, क्या अभिनेता, सबने एक सुर में हमारे प्रयास की जमकर तारीफ की। इस प्रयास में न्यूज 18 का मुहिम कहीं न कहीं सार्थकता प्रदान करेगा। मैं
बाढ़ पीड़ित और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करने का जो प्रयास न्यूज 18 बिहार के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। न्यूज 18 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। न्यूज 18 ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। फिलहाल बिहार में हालात सामान्य होने लगे हैं, लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन कैंपेन के दौरान हमारी मुलाकात बाढ़ के ऐसे कई बहादुरों से भी हुई जो अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज की सेवा में लगातार जुटे रहे। ऐसे ही बाढ़ के हीरो को हमने सम्मानित करने का फैसला किया है। साथ में हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द एक ऐसे ही और मुहिम की शुरुआत भी हम करेंगे, क्योंकि जन सरोकार ही हमारा एकमात्र मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो तकरीबन 2 महीने तक चली इस मुहिम में न्यूज 18 ने ऐसे लोगों की पहचान की जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में काफी आगे रहे। न्यूज 18 के मंच पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ के सच्चे बहादुरों को सम्मानित किया। कि मनिहारी जो कि कटाव पीड़ित क्षेत्र है और आपका वहां पर सबसे पहले सम्मानित हुए जल संसाधन विभाग के लक्ष्मण झा। बाढ़ से जब आधा बिहार प्रभावित था, उस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए सबसे बड़ी मदद बनकर आया जल संसाधन मंत्रालय का फ्लड कंट्रोल रूम। और 24 घंटे के हेल्पलाइन नंबर में हजारों लोगों के फोन कॉल्स अटेंड किए गए, उन्हें मदद पहुंचाई गई। और उस फ्लड कंट्रोल रूम का नेतृत्व लक्ष्मण झा ही करते हैं। फ्लड कंट्रोल रूम जल संसाधन विभाग का यही वो कमरा है जहां से पूरे बिहार के बाढ़ पर नजर रखी गई, समस्याओं का समाधान हुआ और लोगों तक मदद पहुंचाई गई। बिहार में 15 जून से 15 अक्टूबर तक फ्लड पीरियड माना जाता है। इस दौरान सबसे ज्यादा चिंता बांधों के टूटने और कमजोर होने का रहता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए जल संसाधन विभाग ने फ्लड कंट्रोल रूम बनाया और टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया। लक्ष्मण झा के नेतृत्व में फ्लड कंट्रोल रूम की टीम ने 24 घंटे काम किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी कराया। कहीं समय रहते बांधों को दुरुस्त कर लिया गया तो कहीं समय रहते जिला प्रशासन के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा दी गई। पिछले वर्ष हम लोग का चूंकि नया था, इसलिए हम लोग उतना इसका भरपूर जो है फायदा नहीं उठा पाए। इस साल हम लोग इसका बहुत अच्छा ढंग से जो है उपयोग कर रहे हैं और काफी फायदा मिल भी रहा है पब्लिक को भी और हम लोग को भी। लक्ष्मण झा और उनकी टीम की इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस बार बिहार में तटबंध टूटने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और न जान माल की कोई बड़ी हानि ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बाढ़ के दौरान अपनी भूमिका को बखूबी निभाने के लिए जल संसाधन विभाग के फ्लड कंट्रोल रूम के इंचार्ज लक्ष्मण झा को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सम्मानित किया। न्यूज 18 ने कटिहार के 3 शिक्षकों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है जिन लोगों ने बाढ़ के काल में शिक्षा की लौ मध्यम नहीं होने दी। शिक्षक कुंदन कुमार साहा, पंकज कुमार साहा और रबिन कुमार मंडल ने किराए पर नाव ली, बच्चों को नाव पर बिठाया और पढ़ाया। हर तरफ पानी, बीच में नाव और नाव पर पढ़ाई करते बच्चे। बाढ़ की विभीषिका के बीच शायद ही किसी ने इस सुखद तस्वीर की कल्पना की हो, लेकिन इसे सच कर दिखाया कटिहार के 3 शिक्षकों ने। जब हर तरफ पानी ही पानी था, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, उस समय भी इन 3 शिक्षकों ने बच्चों का पठन पाठन प्रभावित नहीं होने दिया। शिक्षक कुंदन कुमार साहा, पंकज कुमार साहा और रबिन कुमार मंडल ने
किराए पर नाव ली और बच्चों को नाव पर बैठकर पढ़ाना शुरू कर दिया। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये तीनों शिक्षक मनिहारी के टालीपारा में कोचिंग क्लास चलाते हैं। साथ में शनिवार और रविवार को वैसे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं जो मामूली ट्यूशन फीस भी नहीं जमा कर सकते। बाढ़ के काल में जब सब कुछ डूब गया था, पेड़ों के नीचे पढ़ने की जगह तक नहीं बची थी, तब इन शिक्षकों ने नाव पर क्लास की शुरुआत की। न्यूज़ 18 शिक्षक कुंदन कुमार साहा, पंकज कुमार साहा और रबिन कुमार मंडल के जज्बे को सलाम करता है। तो शिक्षक कुंदन कुमार साहा, पंकज कुमार साहा और रबिन कुमार मंडल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सम्मानित किया। बराबर मांगिए। बाढ़ के समय कोरोना का टीकाकरण एक बड़ी चुनौती थी। सबलपुर पीएचसी की डॉक्टर शुभ्रा निर्मलेंदु और नर्स संगीता कुमारी ने बाढ़ के काल में कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम को जारी रखा। डॉक्टर और नर्स ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन दी। मरीज को देखती, इलाज करती और प्यार से समझाती, ये हैं पटना के सबलपुर पीएचसी की डॉक्टर शुभ्रा निर्मलेंदु। शुभ्रा उन बहादुर डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने बाढ़ की विभीषिका के दौरान भी बिहार में कोविड वैक्सीनेशन की गति को कम नहीं होने दिया। डॉक्टर शुभ्रा निर्मलेंदु और सबलपुर पीएचसी की नर्स संगीता कुमारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नाव की खतरनाक सवारी कर नकटा दियारा, नया टोला, बिंद टोली समेत कई बाढ़ प्रभावित गांवों में जाकर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। हमारे सारे स्टाफ, सारी सिस्टर, सारे डॉक्टर, हम लोग सब कोई मिल के कोशिश किए और कोशिश में सफल भी रहे कि लगभग सभी लोगों को कोरोना का टीकाकरण हो जाए। नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना, वहां लोगों को समझाना और नाव पर ही टीकाकरण करना डॉक्टर शुभ्रा और उनकी टीम के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अपने बुलंद हौसले की वजह से इन दोनों ने इसे सच कर दिखाया। न्यूज़ 18 इस बहादुर डॉक्टर और नर्स के जज्बे को सलाम करता है। और सबलपुर पीएचसी की डॉक्टर शुभ्रा निर्मलेंदु और नर्स संगीता कुमारी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने उन्हें सम्मानित किया। तो न्यूज़ 18 ने 7 समंदर पार की एक डॉक्टर को भी सम्मानित करने का फैसला किया। लंदन में रहने वाली डॉक्टर वीणा झा ने बाढ़ की विपदा में लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरी की सलाह दी और लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान, ये पहचान है डॉक्टर वीणा झा की। उस वीणा झा की जो रहती तो 7 समंदर पार इंग्लैंड में है, पर उनका दिल आज भी भारत में बसता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ और कोरोना से एक साथ लड़ रहा था। चाहे वो दरभंगा का बाढ़ प्रभावित इलाका हो या पानी पानी सुपौल, हर जगह सबसे बड़ी चिंता यही थी कि बाढ़ के इस काल में कोविड वैक्सीनेशन कैसे हो। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर वीणा झा सच में कलयुग का भगवान बनकर सामने आई। डॉक्टर वीणा झा ने दरभंगा, शिवहर और सुपौल के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह दी, वैक्सीनेशन पर फ्री कंसल्टेशन दिया और लोगों को प्रेरित किया, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और शुगर बीपी के मरीजों को जिनके अंदर वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थीं। मिथिला की बेटी वीणा झा का अपनी मिट्टी के लिए ये लगाव काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 बाढ़ के इस बहादुर डॉक्टर को सलाम करता है।
तो डॉक्टर वीना झा को न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने ऑनलाइन सम्मानित किया। डॉक्टर वीना झा ने भी न्यूज 18 की इस पहल की सराहना की। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीना जी। नमस्कार। ये डिजिटली हमारी बातचीत हो रही है, आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे। जितने भी ग्रास रूट वर्कर थे बिहार के अलग अलग लोगों, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो नाविक हों, चाहे वो टीचर्स हों, पैरामेडिक स्टाफ हों, सबको हमने सम्मानित किया। आप चूंकि डिजिटली हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, तो हम न्यूज 18 बिहार की तरफ से, और संजय झा जी ने भी कन्वे किया है कि हमारी तरफ से भी उनको नमस्कार कहिएगा। और जो आपने काम किया है बिहार के लोगों के लिए, और खासकर सुपौल और तमाम जिलों के लिए, उसके लिए हम लोग आपका जो योगदान रहा, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको एक्नॉलेज करते हैं और आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं कि ये जो सिलसिला है मदद करने का, ये जारी रहे। और चाहे वो आप न्यूयॉर्क में बैठी हों, चाहे आप लंदन में बैठी हों, या दुनिया के किसी भी कोने पे, लेकिन एक फ़ोन उठा के आप जब लोगों की मदद करते हैं तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती है उससे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिकग्निशन के लिए। और मैं न्यूज 18 की बहुत आभारी हूँ कि उन इतना अहम मुद्दा जो उन्होंने लिया है और उस पे काम कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इस माध्यम को इसलिए भी इस्तेमाल करूंगी कि अगर कहीं भी इस तरह की जरूरत होगी तो मैं एकदम भविष्य में भी बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए उत्सुक हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अब आखिर में मिलवाते हैं सोनपुर के उस बहादुर नाविक से जिसने गंगा की तेज धार में बहते युवक को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया है। डूबते हुए शख्स की ये तस्वीर 17 अगस्त की है। सोनपुर के रहने वाले नीलमणि घर का सामान लाने बाहर जा रहे थे, तभी बाढ़ के पानी में वो डूबने लगे। अब इसे ईश्वर की कृपा कहें या शुभ संयोग। जब ये हादसा हुआ तब न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद थी। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने नीलमणि को बचाने के लिए लोगों को आवाज लगाई और एक शख्स बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। देखते ही देखते वो नीलमणि के पास पहुंचा और उसे सकुशल पानी से बाहर निकाला। बाढ़ का ये बहादुर कोई और नहीं, महेश राय थे। हाजीपुर सदर के पहेसिया गांव के रहने वाले महेश राय पेशे से नाविक हैं। महेश लोगों को नदी तो पार कराते ही हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान भी बचाते हैं। बाढ़ के काल में महेश राय ने कई लोगों की जान बचाई, जिसमें से एक तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। न्यूज 18 ऐसे बहादुर नाविक की बहादुरी को सलाम करता है। तो सोनपुर के बहादुर नाविक महेश राय को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सम्मानित किया। ये लोगों को बचाना, और इन्होंने लोगों को बचाने का मुसीबत में डूबते हुए लोगों को बचाया, डूबते हुए लोगों को बचाना। तो मैं चाहता हूं कि साहनी जी आप दो शब्द जरूर बोलें लोगों के लिए कि मदद करना कितना जरूरी है ऐसी स्थिति में। ये मदद करना, जो बाढ़ का स्थिति था उसमें बहुत इंसान होने के नाते मदद करना चाहिए, डूबते हुए लोगों को बचाना चाहिए। ये आप सब लोगों का प्रयास के कारण हम ऐसा करते हैं, लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो बाढ़ के दौरान न्यूज 18 ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। खास मुहिम बाढ़ में आपके साथ के जरिए लोगों की मदद की। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने न्यूज 18 की इस पहल की तारीफ की है। अच्छा कंट्रीब्यूशन है, खास करके आपदा के समय मदद के लिए खड़ा होना, इससे बड़ा तो कुछ काम हो नहीं सकता। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि मीडिया या न्यूज़पेपर पॉलिटिकल इशूज, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, उसी में ज़्यादा सेंट्रिक रहता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस में लगातार जो बाढ़ के समय लोगों को मदद के लिए आगे बढ़ना, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, जानकारी दे करके, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे अन्य एजेंसी हो, उनसे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, या जहाँ पर लोग समस्या में हैं वहाँ खुद पहुँच करके, आपके लोग भी पहुँच करके उनको मदद के लिए करवाना वहाँ पर, तो ये काफ़ी अप्रिशिएटिव है। बहुत ही धन्यवाद का पात्र है न्यूज 18 जो इस
बाढ़ में या आपदा के समय में जो लोगों के साथ खड़ा रहा। बाढ़ में आपके साथ सम्मान समारोह के अंत में न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बाढ़ के दौरान अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। बिहार झारखंड का भी काम है कि लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को न सिर्फ दिखाएं बल्कि कुछ समाधान भी अगर ला सकें। लोगों के चेहरे पे अगर हमारी स्टोरी के जरिए, हमारे कैंपेन के जरिए लोगों के चेहरे पे अगर मुस्कान आए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो ये वक्त है, फ्रंट पे रहे संजय झा जी, लगातार इन्होंने मॉनिटर ही नहीं किया बल्कि गाइड भी किया, और जिस तरह का इनका एक्सपोजर था उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि विभाग के अधिकारियों को और जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे थे उनको भी मिला। तो हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से चाहते हैं कि तो हमने बुलाया, आप आए और लगातार आपका सहयोग रहा इस पूरे कैंपेन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इसी तरह से सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर, लोगों के मुद्दों को लेकर, गरीबों और जो समाज में बिल्कुल मार्जिन्स पे रहते हैं उनके मुद्दों को लेकर लगातार आपकी सेवा में रहेगा, तत्पर रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, धन्यवाद। और एक छोटे से अंतराल के बाद आप देखिए अपना बिहार।